Everyone, we are going to start with the fourth chapter of the social studies book of class 7. The name of the book is We and Our People. So the chapter name is Mughal Empire. Mughal emperors we will read in this chapter सबसे पहले okay. So जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिसने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा के क्या हुआ मुग़ल एम्पायर बना इंडिया में. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. तिमूर का डिसेंडेंट कहाँ से था? फादर साइड से. मतलब उसके जो फादर था वो तिमूर होगा और उसकी जो मदर के डिसेंडेंट्स होंगे मतलब पूर्वज होंगे वो कहाँ के होंगे? गेंगिस के. तो वो फादर साइड से तिमूर था और मदर साइड से गेंगिस था. ही बिकेम द रूलर ऑफ परगाना. परगाना का वो रूलर बन गया. अ सेंट्रल एशियन प्रिंसिपैलिटी एट द एज ऑफ 12. जब वो मात्र 12 साल का था तब वहाँ का रूलर बन गया. Even though he had rightfully succeeded his father, the nobles and his rulers repeatedly tried to overthrow him. क्योंकि वो छोटा था उसने बहुत सही से राज्य संभाला फिर भी नोबल्स ने उसे सोचा कि इसको हटा दिया जाए. He captured Kabul in 1504. उसने काबुल ले लिया, कब्जे में कर लिया. He had already conquered Samarkand, but he was not able to control. समरकंड जो एक टेरिटरी थी उसने अपने कब्जे में ला लिया लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाया. ओके, ये है बाबर का पिक्चर. ये शायद जब वो रूलर बन गया था इंडिया में तब का पिक्चर होगा या फिर आर्टिस्ट ने अपने इमेजिनरी टैलेंट से इसको ड्रॉ किया गया हो. लाइक मैनी अदर सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स बाबर हैड अट्रैक्टेड बाय द इंडिया बाय द इमेंस वेल्थ. तो जैसे और लोग आए थे इंडिया में इसकी इकोनॉमी देख के इंडिया की, तो बाबर भी उसी से अट्रैक्ट हो गया था. इकोनॉमी की अच्छी इकोनॉमी है, हमारा राज अच्छे से चलेगा. ही स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडियन किंगडम्स. उसने बहुत सारे किंगडम्स पे आक्रमण कर दिया 1519 में. इन 1524 व्हेन इब्राहिम लोदी वाज रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. 1524 में क्या था? इब्राहिम लोदी रूलर था. तो लोधी डायनेस्टी जब थी दिल्ली सल्तनत में तब से इसने आक्रमण करना शुरू किया था. दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. दौलत खान जो लोधी था उसने बुलाया था बाबर को कि इंडिया पे आओ. दौलत खान वॉज इब्राहिम लोदी गवर्नर इन पंजाब. तो इब्राहिम लोदी जब आया इंडिया में तो उसका बहुत बड़ा एम्पायर था. तो छोटा छोटा पार्ट में सबको टेरिटरी दी गई. तो जो दौलत खान था वो इब्राहिम लोदी का गवर्नर था पंजाब में और उसने बाबर से बोला कि आप इंडिया आओ और इन्वेड करो इंडिया. दिस पेव्ड द वे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. यही कारण था कि मुग़ल्स इंडिया में आए और अपना राज्य बहुत स्थापित किया. बाबर कैप्चर्ड पंजाब एंड मार्च इनटू दिल्ली डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. जब पहला बैटल हुआ था पानीपत का 1526 में तभी बाबर ने इसको हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, जो कि लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का. उसने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था. सी बाबर नीडेड टू डिफीट राजपूत टू दैट ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर. देखो राजपूत भी छोटे छोटे क्लैंस में थे इंडिया में उस टाइम पे. तो बाबर को क्या करना था? राजपूत को हराना था ताकि वो अपना जो एम्पायर है पूरा एकजुट कर सके, एक तरीके से बना सके. बाय दिस टाइम अ फॉर्मिडेबल राजपूत अलायंसेस हैड कम इन टू बीइंग अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़. फॉर्मिडेबल मतलब किसी से डरती नहीं थी. जब मुगल्स आए तभी एक राजपूत अलायंस, एक राजपूत के ग्रुप्स ने एकजुट करके एक अलाइज बनाई. राणा सांगा जो था मेवाड़ वो लीडर था उनका. तो बहुत फॉर्मिडेबल थी, किसी से डरती नहीं थी, स्ट्रॉन्ग थी. दिस अलायंस वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527 इन द बैटल ऑफ खानवा. लेकिन राणा सांगा को भी बैटल ऑफ खानवा में हरा दिया एक साल बाद. ओके, 1527 में. ही ऑल्सो डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ मालवा. मेदिनी राय को भी हरा दिया. मैनी अफगान चीफ्टन और ऑल्सो सबड्यूड. अफगान चीफ्टन्स जो थे कबीले थे अफगान से आ रहे थे उन्हें भी हराया. बिफोर हिज डेथ 1530 में उसकी मृत्यु होगी. 1526 में मतलब वो राज्य पे आया 4 साल और उसकी मृत्यु हो गई. ही हैज सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग इन इंडिया रूल इन इंडिया. वो पूरी तरीके से सक्सीड हो गया, वो सफल हो गया इंडिया में अपना रूल बनाने के लिए. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी विल टॉक अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस बाबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर. बहुत अच्छा लड़ता था.
able general and a good leader. He loved literature and he himself was a poet and a scholar. बाबर केवल राजा ही नहीं था बल्कि पोएट और स्कॉलर भी था, लिखता था शायर वगैरह. ही वॉज अ फ्लुएंट इन पर्शियन लैंग्वेज अच्छे से बोलता था. अरेबिक भी फ्लुएंट मतलब कोई चीज़ आपको अच्छे से आती हो, कोई लैंग्वेज. एंड रोट हिज ओन बायोग्राफी इन टर्किश. उसने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी टर्किश लैंग्वेज में क्योंकि टर्किश अच्छी से आती थी उसे. हिज ऑटोबायोग्राफी द बाबरनामा जिसे बोलते हैं. कंपाइल्ड डिटेल्स ऑफ लाइफ इन इंडिया, और उसकी लाइफ के डिटेल्स कंपाइल करती है. इन दिस बुक ही डिस्क्राइब द फ्लोरा, फोना, ज्योग्राफी एंड द पीपल. फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, फोना का मतलब होता है एनिमल्स, ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ. तो उन सबको उसने एक जुट करके लिखा बाबरनामा में, जो कि खुद की बायोग्राफी उसने खुद ही लिखी. अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में. बाबर के मरने के बाद हुमायूं आया. हुमायूं बिकेम द बादशाह आफ्टर बाबर इन डेथ इन 1530. ओके, द मुगल रूलर यूज द टर्म बादशाह टू शो देयर सुपीरियरिटी. बादशाह मतलब एक सबसे बादशाह है, हर जगह का बादशाह. तो उसने बादशाह ये टाइटल यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि वो कितना सुपीरियर है. ओके, सो as soon as he came to power, Humayun had to fight Bahadur Shah of Gujarat in the west and Sher Khan of Bihar in the east. जब वो पावर में आ गया तो क्या अब बहुत ज़्यादा ट्रबल थी क्योंकि मुग़ल रूल नया नया आया था. तो उनको बहुत सारी लोगों ने हटाने की कोशिश की. जैसे बहादुर शाह गुजरात था, उनसे लड़ना था जो कि वेस्ट में थे गुजरात, और शेर शाह सूरी जो कि ईस्ट में थे. शेर खान. हुमायूं फर्स्ट मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कैप्चर गुजरात. तो पहले किससे लड़ा उसने? वेस्ट में बहादुर शाह से लड़ा शेर शाह उसने हुमायूं ने, और उसने अपने गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया और मालवा को भी. मालवा राजस्थान में है. एट द सेम टाइम शेर खान इन्वेडेड आगरा एंड दस हुमायूं हैड टू मार्च ईस्टवर्ड एंड फेस हिम. अब क्या हुआ कि जब वो लड़ रहा था, गुजरात से लड़ रहा था, मतलब वो हुमायूं जब गुजरात से लड़ रहा था तो शेर खान ने इसका क्या फ़ायदा उठाया और उसने जो आगरा उनकी कैपिटल थी मुग़ल की, वो उस पर आक्रमण कर दिया. इसीलिए जो हुमायूं था उसको दोनों युद्ध एक ही समय पर लड़ने पड़े. बहादुर शाह इन द मीन टाइम रिकैप्चर्ड हिज टेरिटरीज. अब जब दो पावर, इतनी फॉर्मिडेबल पावर जो डरती नहीं हो किसी से, एक साथ एक से लड़ेगी तो अब ऑब्वियसली बहुत ख़तरनाक युद्ध होगा. तो बहादुर शाह जिसका गुजरात ले लिया था मुग़ल ने, तो जब इनकी शेर खान से लड़ाई होने लगी तो उसने अपने गुजरात वापस ले लिया. शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540. तो क्या हुआ 1539 में शेर खान ने हुमायूं को डिफीट कर दिया. आफ्टर दिस डिफीटेड चौसा पे हराया, और कन्नौज जो कि कन्नौज और चौसा में बाबर को हराया शेर खान ने, जो कि ईस्ट से लड़ रहा था. हुमायूं फ्लैड टू काबुल. हुमायूं काबुल चला गया. एंड देन टू पर्शिया, फिर पर्शिया भाग गया. 1540 से 1555 में अफ़गान रूल दिल्ली. अफ़गान शेर शाह सूरी एक अफ़गान था, उसने रूल किया दिल्ली में. After seeking help 4 years, Humayun was given refuge at the court of the Persian king. अब क्या हुआ कि हुमायूं जब पर्शिया में भागा था, युद्ध से भाग गया था, तो उसको कहाँ रिफ्यूज़ मिला, वो कहाँ रहने लगा? पर्शिया के किंग ने उसे बोल दिया रहने के लिए. विद हिज हेल्प, उसकी मदद से हुमायूं कैप्चर्ड काबुल एंड कांधार इन 1555. अब क्या हुआ कि जो काबुल था वो भी हुमायूं ने कैप्चर कर लिया किंग पर्शिया की हेल्प से, और कांधार भी कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ला लिया. और शेर खान जो था वो 1545 में मर गया, लिविंग बिहाइंड वीक सक्सेसर्स. अब हमें पता है कि अगर किसी डायनेस्टी के वीक सक्सेसर्स होंगे तो उस पर कब्ज़ा करना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा इजी होगा. हुमायूं जस्ट मार्च्ड ऑन विद टू दिल्ली एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. अब देखो जब शेर शाह सूरी से लड़ाई हुई थी तो उसको काबुल भागना पड़ा था और सब कुछ उसने खो दिया था. तो अब क्या हुआ, वीक सक्सेसर्स थे, तो हुमायूं फिर दिल्ली आया और दिल्ली को अपने कब्जे में फिर लिया, रीस्टैब्लिशिंग द मुग़ल एम्पायर फिर से. तो मुग़ल एम्पायर पूरी 1526 से नहीं चला है 1875 तक, लेकिन
कुछ साल के लिए अफ़गानों ने भी रूल किया है। हुमायूं डाइड अ ईयर लेटर व्हेन ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। अब ये जो महान लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग पोलो खेलते हुए मरते हैं, कुछ लोग स्टेयर्स से गिर के हुए मरते हैं। तो हुमायूं कैसे मरा? वो अपनी लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिर के, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से गिर के। हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम कंटेन्स डिटेल्स अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में पूरे डिटेल्स में लिखा। ये हुमायूं टॉम्ब है जो दिल्ली में है। ज़्यादातर जो मुगल्स के चीज़ें देखोगे वो दिल्ली में ही मिलेंगी। ओके। शेर शाह सूरी जो था, शेर खान अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी। शेर खान को ही शेर शाह सूरी भी बोला जाता है। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 1540, जब हुमायूं को हराने के बाद उसने 1540 में मुग़ल शासन को रिप्लेस करके वो दिल्ली में आया था। ही रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए उसने अपना राज्य वो किया था, वहाँ रूल किया था। बट ही मैनेज टू एक्सपेंड द एम्पायर टू सच एन एक्सटेंड दैट इट स्ट्रेच फ्रॉम द झेलम। लेकिन उसने इतनी छोटे से समय में भी अपना एम्पायर एक्सपेंड करने की कोशिश की। कहाँ से कहाँ था? फ्रॉम झेलम इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट एंड द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड टू द नर्मदा इन द साउथ। नर्मदा रिवर साउथ में है, तो हर दिशा में उसने अपना फैलाना, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, हिमालय हो, नॉर्थ हो या नर्मदा हो। ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रूल ही बिल्ट एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। शासन अच्छे से बनाया उसने इतने 5 साल के समय में। विच वॉज बैक्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी उसने तैयार की। ही ऑल्सो टुक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्पेशली द पेजेंट्स। पेजेंट्स जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जिनका शोषण हो रहा था, उनकी भलाई के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी ताकि वो सही से रह सकें। ओके। जो ग्रेट ट्रंक रोड है ना ऑफ सड़क के इमाम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम जानते हैं आज NH4 आई गेस, वो उसी ने बनवाया था, शेर शाह सूरी। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग रोड्स ही ऑल्सो इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर्स। उसने रोड भी बनवाए बहुत सारे, और ये सोचा कि जो ट्रैवल करते हैं लोग वो सही सलामत रहें। ही ऑल्सो इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स भी उसने इनकरेज की। तो अगर आ जाए कि शेर शाह सूरी ने क्या क्या किया, तो रोड बनवाए, सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर और encouragement of trade and commerce. The rupiah was introduced during his time and it remained as a standard coin for a long period of time. रुपया जो हम आज भी आज नहीं है, आज तो पैसे ये सब आ गया है, तो रुपया उसी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो बहुत दिन तक चला। एंड नॉट जस्ट अ रूलर, ही वॉज अ पैट्रोन ऑफ आर्किटेक्चर। वो केवल रूलर ही नहीं था, लेकिन पैट्रोन था एक आर्किटेक्चर का। उसे आर्किटेक्चर इतना पसंद था कि उसने हुमायूं टॉम्ब भी बनवाया। और बहुत सारी ऐसी जगहों पर हम देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी के हमें वो हस्तक्षेप मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड विल कवर अकबर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।